आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा या शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं सर दर्द की दवाई लेने के लिए और डॉक्टर आपको पेट के दर्द की मेडिसिन दे देता है, या पेट के दर्द की दवाई लेने जाते हैं तो वो आपको सर के दर्द की दवाई दे देता है। ये एक कॉमन है, हर बंदे के साथ ऐसा हो चुका होगा या आपने सुन रखा होगा। लेकिन कभी आपने ऐसा सुना है कि किसी के पित्ते में दर्द हो और वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसके पित्ते का इलाज करने की बजाय उसकी टांग काट दे? कभी सुना है ऐसा? आज आप सुनेंगे। फैसलाबाद के अंदर एक कॉलेज है, इंडिपेंडेंट मेडिकल कॉलेज, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं। ये कॉलेज एक हॉस्पिटल भी है और बहुत बड़ा हॉस्पिटल है फैसलाबाद के अंदर। 2 दिन पहले परवीन कौसर नामी मरीजा इस हॉस्पिटल में जाती है, जो पित्ते के मर्द के अंदर बेचारी मुबतला है। वो अपना ट्रीटमेंट काफ़ी अरसे से किसी और हॉस्पिटल से करवा रही थी, लेकिन उसको शिफा नहीं हो रही थी। तो वो अपने इलाज के लिए इस हॉस्पिटल में गई। किसी ने बताया होगा उसे कि ये अच्छा हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल है, आप यहाँ पे जाओ। वो चली गई, उसने जाके वहाँ पे अपना ट्रीटमेंट करवाया, टेस्ट वगैरह करवाए। तो रिपोर्ट्स देखने के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि आपका पित्ते का ऑपरेशन करना पड़ेगा, आपका पित्ता निकालना पड़ेगा। इसके लिए आप यहाँ पे एडमिट हो जाएं और रात को आपका ऑपरेशन कर दिया जाएगा। वो वहाँ पे एडमिट हो जाती है और तो उसको रात को ऑलमोस्ट 9-10 बजे का टाइम दिया जाता है कि इस वक्त आपका ऑपरेशन करेंगे। वो वहाँ पे दाखिल हो जाती है। उसके बाद वहीं पर एक और खातून होती है जिसका नाम भी परवीन कौसर होता है। उसकी टांग में दर्द होता है, किसी सांप वगैरह ने उसे काटा होता है, जिसका इन्फेक्शन उसे बढ़ता जा रहा होता है, जिसकी वजह से डॉक्टर ने उसकी टांग काटने का सजेस्ट किया था। उसका ऑपरेशन भी ठीक उस परवीन कौसर के अगला ऑपरेशन उसी का होना था। उनका जब टाइम आता है ऑपरेशन करने का, उसे ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, जिसके पित्ते में दर्द है। वो उसे लेके जाते हैं तो जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर में जाती है, डॉक्टर आते हैं, वो आके उसकी टांग के ऊपर मार्क करना शुरू कर लेते हैं पेंसिल के साथ, मार्कर के साथ। तो वो खातून डॉक्टर को बोलती है कि डॉक्टर साहब ये आप मेरी टांग के साथ क्या कर रहे हो, मेरे तो पित्ते में दर्द है। डॉक्टरों ने बोलते हैं भाई आप खामोशी से लेटी रहो। वो अपना काम करने लग जाते हैं। वो खातून थोड़ी देर घबरा जाती है, वो फिर उन्हें बोलती है कि आप मेरी टांग के साथ ये क्या कर रहे हो, मेरे पेट में दर्द है, आप मेरा पित्ते क्या करो। वो उसे बोलते हैं कि चुपचाप लेटी रहो, हम तुम्हारी टांग के ऊपर छुरियां नहीं चला रहे, तलवार नहीं चला रहे, पेंसिल चला रहे हैं, आराम से लेटी रहो। ये रवैया होता है डॉक्टर का अपने पेशेंट के साथ। खैर ये तो मामूल है, हमारे मुल्क के डॉक्टरों का ऐसा रवैया, 90% डॉक्टर्स का रवैया ऐसा ही होता है। आपने भी फेस किया होगा, मैंने भी फेस किया है। खैर थोड़ी देर बाद वो औरत फिर बेचारी घबरा जाती है, वो फिर उन्हें बोलती है। तो डॉक्टर उन्हें बोलते हैं कि डॉक्टर हम है या आप हैं, हमें अपना काम करने दी, आप आराम से लेटी रहें। वो खैर खामोशी से लेट जाती है, यही सोच के लेट गई होगी कि सही बोल रहे हैं डॉक्टर, तो ये लोग हैं, इनको ही पता है कैसे करना है, मुझे क्या पता। वो आराम से लेट जाती है, उसे बेहोश कर दिया जाता है और उसकी टांग काट दी जाती है। उसे वापस वार्ड में भेज दिया जाता है। सुबह जब वो होश में आती है तो वो उसकी टांग में दर्द होता है। वो जो उसके साथ उसके रिश्तेदार वगैरह आए होते हैं, उनको बताती है कि मेरी टांग में दर्द हो रहा है, ज़रा मेरी टांग चेक करो। वो देखते हैं तो उसकी आधी टांग ही नहीं होती। उसके बाद वो डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको बताते हैं, कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता। बड़े डॉक्टर उनसे मिलने के लिए तैयार नहीं है, छोटे उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। खैर थोड़ी ही देर के बाद एक और शोर उठता है। जिनकी टांग का ऑपरेशन होना था, उनका पित्ते का ऑपरेशन हो गया था। वो भी शोर करते हैं, ये भी शोर करते हैं। फिर ये जब शोर ज्यादा होता है और उनकी वीडियो वगैरह बनती हैं, मीडिया वहां पे आ जाता है। फिर डॉक्टर जो है उनको उनकी तरफ तवज्जो देते हैं, उनको अपने ऑफिस बुला के उनको एक ऑफर देते हैं कि आप 1 लाख रुपए ले लो, जिसकी टांग काटी है, कि आप 1 लाख रुपये ले लो और इस मामले को रफा दफा कर दो। और जिनका पिता निकाला है उनको 50,000 रुपये देते हैं कि आप ये पैसे रखो और मामले को रफा दफा कर दो। आप अंदाजा लगा सकते हैं एक इंसानी टांग की कीमत 1 लाख रुपये सिर्फ। और ये गलती तब मानी जाती है जब आपसे बाई मिस्टेक ऐसा हुआ हो, आपका मरीज बेहोश पड़ा हो, डॉक्टर आया, उसने रिपोर्ट देखी, नाम देखा, उसने टांग काट दी। समझ में आती है बात। जब मरीज होश में है, वो आपको बता रहा है कि मेरी टांग में कुछ नहीं है, मेरे पित्ते का ऑपरेशन होना है, तो आपका ये हक बनता है कि आप एक बार, कम से कम एक बार रिपोर्ट दोबारा चेक कर लो। आप एक बार वेरीफाई कर लो कि जिस मरीज का ऑपरेशन करने वाले हैं, जिस चीज का ऑपरेशन करने वाले हैं, आया कि ये वही है या कोई और है। लेकिन ये एक फिरौनियत हमारे अंदर पाई जाती है, हमारे मुआशरे में खास तौर पर पाई जाती है कि मैं इसकी बात क्यों सुनूं, ये मेरी बात क्यों नहीं सुनता, मैं इसके सामने क्यों झुकूं, ये मेरे सामने झुके। ये हमारे मुआशरे का एक नासूर बन चुका है और ये फिरौनियत हर इंसान में किसी की बात निकल आती है, किसी की नहीं निकलती। तो लिहाजा इसका होना कुछ भी नहीं है। 2-3 महीने पहले मुल्तान के अंदर एक हॉस्पिटल के ऊपर लाशें मिली थी, तकरीबन 50 से ज़्यादा लाशें थी जो गली सड़ी हुई थी। उनका क्या हो गया? मीडिया पर आया, सोशल मीडिया पर आया, क्या हो गया? कुछ भी नहीं हुआ, इनका भी कुछ नहीं होने वाला।